अब आपके सामने एक शब्द है इत्यादि। इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। आपने किया होगा, आप कर लेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया के को समझिए तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। आसान तरीका यह है कि आप इत्यादि शब्द को संधि विच्छेद करने के लिए इसमें से इत्यादि शब्द का या हटा दीजिए। इत्यादि में से या हटा देने से आपके पास बचेगा एक इत और दी। या से पहले त है और या के बाद दी है। तो अब आप यूं समझिए कि या शब्द कैसे बना। या हमारे पास बना है नियम से ई प्लस आ। ई को एलएचएस में रखिए, आ को आरएचएस में रखिए। इस प्रकार जो है ई को एलएचएस में रखने से आपको ई को इति के साथ जोड़ दीजिए। इस ई को इति के साथ जोड़ दीजिए, इत के साथ इति हो जाएगा। और इस आ को दी से पहले ऐड कर दीजिए तो ये आरएचएस में बैठ जाएगा। इस प्रकार संधि की इस प्रक्रिया में हमारे पास दो शब्द बन गया, इति और आदि। अब दूसरा अभ्यास करें, लेकिन ध्यान रखें या शब्द य कैसे बनता है। य बनाने के लिए हमारे पास ई की आवश्यकता होती है। य जैसे ही बनेगा वहां पर ई आएगा, इसलिए य जैसे ही देखिए वहां ई लाइए तो आपको संधि आसानी से कर देंगे, इति प्लस आदि। अब आपके पास सामने दूसरा शब्द है इत्युत्तरम। इस शब्द में भी देखिए य है और य शब्द के साथ उ की मात्रा लगी हुई है। अब आप इसका संधि विच्छेद करें। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको यू इसमें से निकाल दीजिए तो क्या हो गया, इधर इत बचेगा, इधर तरम। लेकिन अब इसमें से यू को दो भाग में बांटने से आपके पास मिलेगा ई प्लस उ। ई प्लस उ को यू करें। अब इस ई को जो हमारे पास एलएचएस में निकला है उसको इस त के साथ जोड़ देंगे, य से पहले वाले वर्ण के साथ। य से पहले जस्ट पहले त है तो य से पहले जो वर्ण है उसमें ही ई ऐड कर देंगे तो बन जाएगा इति। और दूसरा जो है उ आया है हमारे पास, इसमें यू में से उ लिए तो उसको त से पहले रख देंगे तो उत्तरम। तो आपके पास उत्तर बन गया इति प्लस उत्तरम इत्युत्तरम। तो ध्यान रखना है ई के बाद उ बनने से यू बन चुका है। इस प्रकार आप य बनाने के लिए इन तीन प्रक्रियाओं से गुजरे तो ई अ डालेंगे तो य होगा, आ डालेंगे तो आ ई के साथ आ डालेंगे तो या हो जाएगा, ई के साथ उ करेंगे तो यू हो जाएगा। इस तरह आप ध्यान रखिए कि संधि के प्रथम भाग में ई हो और संधि के दूसरे भाग में अगर हमको ई से अन्य स्वर है, ई को छोड़कर दूसरा स्वर है तो हम उसमें य बना देंगे और उस स्वर को मिला देंगे। तो इस प्रकार बन जाएगा ये संधि इति प्लस आदि, इति प्लस अपि इत्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, इति उत्तरम इत्युत्तरम। और अगला अभ्यास करते हैं। अब इसका दूसरा भाग है अन्यण संधि का, उ प्लस अ व, उ प्लस आ व। तो उ के साथ अगर कोई भी उ को छोड़ के दूसरा वर्ण आता है तो वह हो जाएगा। अब इसको अभ्यास के द्वारा इसको अब उदाहरण के द्वारा समझिए। आपके पास ये शब्द है स्वागतम, इसका संधि विच्छेद करें। जब आप इस स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आपके मन में आएगा कि इसको कैसे विभाजित करें। तो दो शब्द है आपके पास। आप कोई समझेगा इसको कि ये ऐसा हो सकता है, स्वा हो जाएगा, गतम हो सकता है। कोई सोचेगा कि स्व और आगत हो जाएगा, ऐसा भी फीलिंग होगा। अब कोई सोचेगा कि नहीं, इसमें वा है तो वा से ले लेते हैं, इधर आगत लेते हैं, स्वागतम हो जाएगा, संधि विच्छेद बन जाएगी। और कोई सोचेगा कि स्व और गतम कर देते हैं तो इस प्रकार ये संधि बन जाएगी हमारी। और कोई ये भी सोच सकता है सु प्लस गतम, लेकिन ये सारी यहाँ जो उत्तर लिखे गए हैं गलत है और अंत में उत्तर आया है मेरे पास सु प्लस आगतम। क्यों?